स्वस्थ अर्थात स्थ में स्थिर, केंद्रस्थ, अपने केंद्र पर स्थिर, आत्मस्थ, अपनी आत्मा में स्थिर, ध्यानस्थ, अपने ध्यान में स्थिर, केंद्रस्थ, स्वस्थ, आत्मस्थ, ध्यानस्थ। जीवंत रहे, बी लाइव, प्रतिपल, हर सांस उच्छ्वास के साथ एक सांस आती है, नई ताजी विकासमान शक्ति सबर सांस कुछ देर ठहरेगी हमारे भीतर, अनुभव करो, फिर वो रूपांतरित हो जाएगी उच्छ्वास में, बाहर चली जाएगी, कुछ ठहरेगी बाहर, फिर से सांस आएगी। समय का बहना, समय की महाधारा का बहना। देखो, अभी अभी मैं आपके बीच आया, हम सब ने मिलकर स्वागत प्रार्थना की, समाप्त। हम सब ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया, श्लोक का उच्चारण किया, समाप्त। समय की धारा आगे, पूर्ण शिथिलीकरण की प्रक्रिया की, पूर्ण समर्पण की प्रक्रिया की, समाप्त। अभी मैं प्रारंभ कर रहा हूं दिव्य वाणी, धीरे धीरे समय के साथ 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 ये भी समाप्त हो जाएगी। समय की महाधारा का बहना, उसमें हम सब बह रहे हैं, अनगिनत जीव समय की धारा में बह रहे हैं। अनंत युगों से चलती हुई समय की धारा, अनंत युगों तक चलती रहेगी समय की धारा। कितने मनुष्य आए होंगे इस पृथ्वी पर आज तक, अनगिनत, कोई गिनती नहीं। मनुष्य की भी कोई गिनती नहीं, जीवों की भी कोई गिनती नहीं, जरूरी भी नहीं। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, शक्ति सबर प्रभात। सूर्य की हर एक किरण संपूर्ण नई ताजी विकासमान शक्ति सबर। हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया ताजा विकासमान शक्ति सबर। पंछियों के मुख से प्रकट होता हुआ गीत संपूर्ण नया ताजा विकासमान शक्ति सबर। ब्रह्मांड की समृद्धि देखो, प्रतिपल सब कुछ नया, सब कुछ ताजा विकासमान शक्ति सबर। आज के दिन का प्रारंभ हो रहा है, जिसको ऋषियों ने नाम दिया शुक्रवार। मैं आपको स्मरण दिला दूं, पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, इतना समय, लेकिन आज का ये प्रभात और आज का शुक्रवार ना आज तक, आज से पहले इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, ना आगे कभी होगा। फिर से परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, परम शक्ति कहो, जो नाम आप देना चाहो, उसकी महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में। इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर स्वादिष्ट जीवन का स्वाद लेने का एक अवसर और रसमय जीवन का रस पीने का एक अवसर और अद्भुत रहस्यमय जीवन, अद्भुत रहस्यमय जीवन, अनंत रहस्य, उसको समझने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में। आज के दिन का नाम है शुक्रवार। शुक्र का अर्थ होता है शक्ति, शक्तिपुंज,
क्या दृष्टिकोण है ऋषियों का? ये नाम देने का अर्थ क्या है? अगर आप देखोगे, हमारा जो जीवन है उसके दो रूप है। एक बहिर्गामी जीवन है, बहिर्गामी जीवन, बाहर का जीवन, जो पूरी सृष्टि है बाहर के, उसको संपर्क करने के लिए हमारी इंद्रियां है। दो आंख है, कान है, जीभ है, नाक है, पूरी चमड़ी है, स्पर्श है। ये हमारे भीतर की शक्ति को बहिर्गामी दिशा में ले जाती है। सारी इंद्रियां, जीवन का बहिर्गामी रूप। हमारा पूरा शरीर, उसके साथ जुड़ा हुआ मन, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ मन, उसके साथ जुड़ा हुआ मूड, भाव शरीर, और उसके साथ जुड़ी हुई आत्मा की शक्ति, ये सब आत्मा ही है, आत्मा की शक्ति ही है हमारा पूरा शरीर। लेकिन बहिर्गामी रूप, जिस तरह से हम द्वार में से बाहर निकलते हैं और फिर अंदर भी आ जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा हम बहिर्जगत का संपर्क करते हैं, जिसे हम कहते हैं रुपया, पैसा, संपत्ति। ये सब बहिर्जगत के साथ जुड़ी हुई शक्ति है। इसी तरह से अंतर जगत, हमारे भीतर का जगत, जिसका केंद्र है आत्मा। आत्मा का अर्थ है अंतर अवकाश, भीतर का अवकाश, अनंत। इसके साथ जुड़ा हुआ मूड, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मूड, भाव शरीर, जुड़ा हुआ मन, इसके साथ जुड़ा हुआ शरीर। इसमें आत्मा मुख्य, शरीर गौण। जैसे कि अभी आप बैठे हो तो आपका अंतर्गत मन है वो प्रभावी है, उसके आगे बहिर्गामी मन का काम नहीं चलता। अभी आप बाहर नहीं दौड़ रहे हो, बाहर के जगत में नहीं जा रहे हो, अभी आप प्रयत्न कर रहे हो अंतर जगत समझने को। ये आपका वो मन है जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आपकी शक्ति, जिस तरह से कछुआ, काचबा अपने सारे अंग मोड़ लेता है, शिव मंदिर में आप देखोगे कछुआ, ये प्रतीक है कि आप भीतर के जगत में मुड़ो, आपकी शक्ति को भीतर के जगत में ले जाओ। अब आप ये समझने के लिए तैयार, अभी आपका बहिर्गामी मन प्रभावी नहीं, बाहर की दौड़ शांत, अभी आप शांत बैठ गए कोई एक मुद्रा में और भीतर के जगत को समझने की उत्सुकता, स्थिर। आत्मस्थ का अर्थ स्थिर हो जाना, एक ही अवस्था के नाम लेकिन सुंदर नाम, आत्मस्थ, केंद्रस्थ, स्वस्थ। जो अंतर जगत की यात्रा है वो स्थिर होने की कला है, स्थिर होने की कला, शक्ति। स्थिर होना शक्ति है। देखो, स्थिर भी सब नहीं बैठ सकते, ये भी शरीर की क्षमता है कि स्थिर बैठ जाना, शांत बैठ जाना। और बहिर्जगत, जैसे आपकी दो आंखें बाहर का जगत देख रही है, बाहर का जगत, आपके दो कान मुझे सुन रहे हैं, ये बहिर्जगत है। मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्द आपके दो कानों के द्वारा आपके भीतर जा रहे हैं, अंतर जगत में प्रविष्ट हो रहे हैं, आपको स्थिर कर रहे हैं, आपको स्थिर कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं आपके केंद्र पर स्थिर होने के लिए, आत्मस्थ होने के लिए। दिव्यवाणी मदद कर रही है आपको ध्यानस्थ होने के लिए। अंतर जगत, अंतर जगत की जो समृद्धि है
वो है जागृति। यहां से प्रारंभ होता है, इसके साथ सब कुछ जुड़ जाता है। आत्मिक संपदा जिसे हम कहें, तुम एक क्षण के लिए जागृति की अनुभूति करते हो, एक क्षण के लिए। इसके साथ साथ जिस तरह से सूर्य की एक किरण, उसके साथ अनेक रंग जुड़े हुए, इस तरह से तुम एक क्षण के लिए जागृत होते हो। सच में जागृति का विचार नहीं, जागृति की सोच नहीं, कल्पना नहीं, रियल अवेयरनेस, सच में जागृति। उसके साथ प्रेम प्रकट, करुणा की ओर, क्योंकि जागृति प्रतिपल नई, ताजी, विकासमान, शक्ति सगर। जागृति कभी पुरानी नहीं हो सकती। जागृति प्रतिपल विकासमान। विज्ञान कैसा है? विज्ञान केवल आप एक क्षण के लिए शांत बैठे, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए आपने प्रयत्न किया कि मैं शांत बैठूं। अब शांति आप क्या समझते हो? शांति के आगे बाहर की शक्तियां कुछ भी नहीं। आप अपनी समृद्धि के बारे में कितना जानते हो? चलो, आपकी समृद्धि के बारे में। शांति आत्मा की महाशक्ति आप एक क्षण के लिए अनुभव कर रहे हो, मात्र एक क्षण के लिए। अपने आप कोई आपको खींचेगा। आपके जीवन में धीरे धीरे अंतर जगत की समझ बढ़ती चली जाएगी। आप देखो अपना जीवन, जहां से आपने समझना शुरू किया, जहां से आपने समझना शुरू किया और आज मैं आपको पूछूंगा कि आपकी समझ अंतर जगत की बढ़ रही है या घट रही है? असंभव, घटना असंभव, बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। समझ जागृति का लक्षण। आप एक क्षण के लिए जागृति प्राप्त करते हो, केवल एक क्षण के लिए ज्ञान प्रकट हो जाता है, अपने आप समझ प्रकट हो जाती है। उसका कारण है आप क्षण में आते हो, क्षण को समझना। आप वर्तमान में आते हो, और जब आप वर्तमान में आते हो, पूरा ब्रह्मांड का खेल, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति वर्तमान में। ब्रह्मांड के लिए भूतकाल नहीं है, ब्रह्मांड के लिए भविष्य भी नहीं। ठीक से समझना, ब्रह्मांड गतिमय, प्रतिपल नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सगर। हम उसी के ही अंश, हम ब्रह्मांड के अंश, हम पूरा ब्रह्मांड धारण किए हुए। हम किस तरह से दरिद्र हो सकते हैं? दरिद्र क्या रुपया पैसा ही केवल समृद्धि है? रुपया पैसा ये बहिर्जगत है। मैं नहीं कहता कि ये जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं तो किस तरह से हम रुपयों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके, सर्वश्रेष्ठ, एक एक पाई का, एक एक पाई का। हमारे जीवन का भी हम उद्धार कर ले, कल्याण कर ले, और जीवों के जीवन का भी हम उद्धार कर ले। इस तरह से समृद्धि का उपयोग नहीं हो सकता। ये प्रश्न आपसे, आपकी समझ के लिए। हम एक एक पाई का सुंदरतम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका संबंध है जागृति के साथ। तुम जितने जागरूक, तुम्हारे पास जागृति की क्षमता जितनी, उतना तुम्हारे रुपयों का उपयोग सर्वश्रेष्ठ। देखते जाओ, जागृति और जरूरियात दोनों के बीच व्यस्त प्रमाण का संबंध। गणित की भाषा में मैं कहूं तो मैं समझाता हूं। जैसे जैसे जीवन की जागृति बढ़ती है, आपकी जरूरियात कम होती जाएगी। जरूरियात मेरे कहने से मानना नहीं, आप स्वयं अनुभव करो। जैसे जैसे आपकी जागृति घटती जाती है, घटती नहीं, जागृति कभी घटती नहीं, समझने के लिए है। आपके भीतर जितनी अजागृति है, उतनी जरूरियात ज्यादा होगी। जितनी जागृति बढ़ती है,
आप विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर उठते हो, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठते हो। आपकी जरूरियात कम हो जाती है। क्यों? क्या कारण? मैं बताऊं। जरूरियात का संबंध मन से, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से। जब वो रूपांतरित होने लगती है, जागृति की शक्ति में रूपांतरित होने लगती है, जरूरियात कम होती जाती है। आप कम भोजन से ज्यादा शक्ति प्राप्त कर सकते हो। थोड़े से वस्त्रों में आप राजी हो जाते हो क्योंकि मन न रहा, इच्छा न रही, अपेक्षा न रही। जो कुछ भी है उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त, स्वस्थ, स्थिरता। अंतर जगत की यात्रा का अर्थ है स्थिरता। बहिर्जगत की यात्रा का अर्थ है चलना। अंतर जगत की यात्रा का अर्थ है स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाना। जैसे जैसे आप स्थिर होते जाते हो, अपने आप होता है, अपने आप घटता है। आपका रस अंतर जगत में आना शुरू होता है, आना शुरू होता है। और जैसे जैसे आप अंतर जगत की अनुभूति करते जाते हो, बहिर्जगत का रस फीका पड़ जाता है। अपने आप परिणाम है, परिणाम। जैसे जैसे तुम अंतर जगत को जानते जाते हो, जागृति में आपका रस पड़ता है। विचार, कल्पना, स्वप्न में खोने का नहीं, आप में वो घटने लगा। आपकी यात्रा शुरू हो गई अंतर जगत को समझने के लिए। और अंतर जगत की समृद्धि संतोष, क्योंकि मन विलीन हो जाता है। अंतर जगत जब आप समझना शुरू करते हो, वो भी मन ही करवाता है, वो भी मन, इच्छा है, इच्छा अंत तक रहती है। कब तक? जब तक आप परम शिखर प्राप्त न कर लो, पूर्णता प्राप्त न कर लो, जागृति की पूर्णता, तब तक इच्छा रहती है जागृति प्राप्त करने की, भीतर की इच्छा। अब आज का दिन का नाम शुक्रवार। हमें संपदा को ठीक से समझना है, संपदा को ठीक से। बहिर्जगत की संपदा है रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती, संपत्ति, फ्लैट, बंगला, गाड़ियां। बहिर्जगत। हमारा मन दौड़ता है, कुछ गलत नहीं, कुछ गलत। लेकिन इसके साथ जुड़ता है दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, विषाद। बहिर्जगत की यात्रा के साथ विषाद जुड़ता है। क्यों? इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा के साथ विषाद जुड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि देखो, कोई जीव मरना नहीं चाहता, कोई मन मरने के लिए तैयार नहीं। मन, शरीर बैलेंस शक्ति है, वो अपना काम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, क्षीण भी होता जाता है, उसे कोई फरियाद नहीं। अगर आप ठीक से आपका शरीर समझोगे, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आपको कैंसर हो जाए, शरीर को कोई फरियाद नहीं रहती। ठीक से समझना मुझे, अगर आपको कैंसर हो जाए, डॉक्टर कह दे अब आप जी नहीं सकते, शरीर को कोई फरियाद नहीं। शरीर तो लास्ट तक काम करेगा, लास्ट तक, अंत तक शरीर। देखो, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हमें क्या मिला हुआ है। आपने कभी आपका शरीर समझने की कोशिश की है? मैं तुम्हें गाइडेंस देता हूं। चलो, कैंसर की बीमारी हो जाए, डॉक्टर कह दे अब आप जी नहीं सकते, थोड़ा समय हो इस पृथ्वी पर, लेकिन शरीर को कोई फरियाद नहीं। शरीर अंत तक काम करेगा, अंत तक अपना जो काम है, जिस तरह से रिकवरी करनी है वो करता ही रहेगा। आप दवा न दो तो भी, फरियाद आत्मा को भी नहीं, आत्मा को कोई फरियाद नहीं। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा अवकाश है, स्वयं में तृप्त, स्वयं में तृप्त। लेकिन मन सदा फरियाद,
देखो ठीक से, मन सदा फरियाद में ही रहेगा। फरियाद स्वभाव ही है, स्वभाव। विषाद मन का लक्षण है, अभाव। अभाव मन का अर्थ है अभाव। अभाव का अर्थ जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसमें राजी नहीं। अर्थात मन के कारण हम जो मिला हुआ है उसे खो देते हैं। इसलिए मनुष्य को अगर तुम ठीक से देखोगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी संतोष नहीं बढ़ेगा। अगर ठीक से जीवन जिया नहीं है तो, मन को प्रोत्साहित किया है तो उम्र के साथ साथ विषाद बढ़ता चले जाएगा। ये न मिला, वो न मिला, ये करना था, वो करना था, और शरीर समाप्ति पर आ जाता है। मैं किस लिए आपको कहता हूं, अंत में कुछ नहीं कर पाओगे आप। अंत में आज से ही समझना शुरू करो। तुमने कर दिया, जो कुछ भी समझना है आज ही समझना है और देखना है मेरी क्षमता कितनी। रुपया, पैसा, मन के साथ जुड़ी हुई संपदा, मन के साथ जुड़ी अपेक्षा, आपके जीवन के सारे प्रश्न। आत्मा को कोई प्रश्न नहीं होता। मैं आपको कहूं, शरीर को भी कोई प्रश्न नहीं होता। शरीर को कोई प्रश्न नहीं। जैसे जैसे आप शरीर को समझते जाओगे, शरीर से आपका अंतर बढ़ता चला जाएगा। आपको पता चलेगा, आप मेरी बात से कन्विंस हो जाओगे। आज ना हो शायद, लेकिन शरीर को फरियाद नहीं है, आत्मा को भी फरियाद नहीं। आत्मा तो स्वयं भी तृप्त है, लेकिन मन फरियाद। आपकी सारी समस्याओं का संबंध मन। मन का अर्थ ही है संचय। इसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर, जो हमारे भीतर संचय का भाव है, वो बचने का भाव है। बचने का, कि मैं किसी तरह से बच जाऊं। प्राकृतिक, सहज। मैं नहीं कहता कि ये गलत है, सब इसमें से निकलते हैं, सब इसमें से निकलते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक दिशा में ले जाऊंगा। जैसे कि मनुष्य संपदा इकट्ठी करता जाता है, इकट्ठी करता, तुम कर सकते हो जितनी चाहो उतनी संपदा इकट्ठी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जीवन की यात्रा है, यात्रा। तुम्हारा लगाव कितना है रुपयों में, पैसों में? आज नहीं तो दूसरे जन्म में तुम ज्यादा रुपया प्राप्त कर सकते हो, संपत्ति प्राप्त कर सकते हो। यात्रा ही है, जितनी बार आप जन्म लेना चाहो। लेकिन उसके साथ जुड़ता है, वो है दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता। ये उसके साथ साथ, उसके साथ साथ। मैं किस लिए कहता हूं कि तुम्हारी संपदा से 10% संपत्ति तुम निकाल दो। तुम्हारी कमाई से एटलीस्ट 10%, इतनी तो हिम्मत करो। लास्ट में तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ। तुम जीते जी अपनी आंखों से तो देखो कि मेरी क्षमता कितनी। मेरी तो ऐसी इच्छा थी कि ये जो 10 लाख की मेरी जरूरियात थी, वो पूरी की पूरी जरूरियात जयंती बापा पूरी करे। 10 लाख जयंती बापा ही मुझे दे दे। क्या जयंती बापा के लिए 10 लाख बहुत है? सब समृद्धवान लोगों को मैं पूछता हूं, सब समृद्धवान, समझ के लिए, समझ, आपकी समझ के लिए मैं आपको पूछता हूं, जिसने समृद्धि प्राप्त कर ली, बंगला, गाड़ी, आपकी सारी समस्याएं सोल्व हो गई। ठीक से ध्यान देना, जो जगत की व्यवस्था है इस तरह से है। आपकी संपत्ति इकट्ठा हो गई, सामाजिक प्रश्न शुरू हो जाएगा, दूसरा प्रश्न शुरू हो जाएगा। संपत्ति का प्रश्न नहीं। संपत्ति में तो आप सदा, जब तक आप जागोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपका लोभ विलीन नहीं हो सकता। आप मेरे लिए 1 लाख का कवर बनाओ, आप देखना अपने आप को, आप उसमें से लास्ट में 50,000 निकाल लोगे कि ना ना, इतना गुरु को देने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको कहता हूं, जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान मैं तुम्हें बताता हूं, स्पष्ट कर दूं तुम्हारी आंखों के सामने। तुम्हारे गुरु मौजूद है, जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, बेशक किसी के कहने से नहीं। तुम्हारा प्रेम, गुरु के प्रति आदर तुम्हारा, और तुम्हारा गुरु शरीर में है। सर्वश्रेष्ठ दान बताता हूं इस पृथ्वी का,
तुम जिस गुरु को प्रेम करते हो, जिस गुरु के प्रति तुम्हारा आदर है, ठाकुर तुम शरणाई आयो। नानक कहते हैं, गुरु नानक, ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का शंका, कोई शंका ही न रही। जब तेरे दर्शन पायो, तुम्हारा गुरु मिल गया है और वो शरीर में है। उसके चरणों में संपत्ति का 10% भाग अर्पण करना सर्वश्रेष्ठ दान, प्रथम दान। दूसरी रैंक का दान, तुम गुरु को प्रेम करते हो लेकिन वो है नहीं, लेकिन उसका मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन के लिए काम हो रहा है, उसमें अर्पण कर दो। और तुम अर्पण करके तो देखो कि तुम समृद्धि प्राप्त कर रहे हो या समृद्धि गंवा रहे हो। तुम दरिद्र होते जाते हो गुरु के चरणों में अर्पण करने से, तुम्हारी समृद्धि बढ़ती चली जाती है या तुम दरिद्र होते जाते हो। उसका कारण है, जो बांटना है वो आत्मिक लक्षण है। चलो तुम्हारे भीतर इच्छा नहीं, बांटने की इच्छा नहीं, फिर भी तुम एक्सपेरिमेंट के लिए देख तो लो, कहते हैं शायद सच भी हो, तो मेरे पास और समृद्धि आ सकती है। तुमने बांटना शुरू किया, जिस जीव को तुम्हारी शक्ति मिलेगी, भोजन के रूप में, कपड़ों के रूप में, किसी भी रूप में, तुमने जो रुपया गुरु के चरणों में रखा, उसका जो उपयोग होगा, जिस तरह से होगा, गरीबों को पहुंचेगा, वस्त्र के रूप में, खाने के रूप में, किसी भी रूप में, आवास के रूप में, उसकी तृप्ति, उसका आनंद, उसका सोर्स तुम्हारी ओर बहेगी। ये शक्ति तुम्हारी ओर बहेगी। गुरु मौजूद है, उसकी शक्ति भी। मैं आपको मन समझा रहा हूं, आप ठीक से देखना, खास करके जो समृद्धि वाले लोग हैं, जिसके पास सब कुछ है, अनेक संपत्ति, अनेक, एक नहीं अनेक, बंगला, गाड़ी, फ्लैट। मैं वही तो तुम्हें पूछ रहा हूं, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम जो सब कुछ इकट्ठा करते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, ये इस तरह से है जीवन की व्यवस्था। जैसे तुम्हारे शरीर के लिए 2 रोटी की ही जरूरत है, तुम 5 खा लो, करके देखना आज ज्यादा रोटी खा लो, क्या होगा? जो शरीर ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, डायबिटीज, सारे के सारे रोग है क्या? शक्ति का असंतुलन, सारे के सारे रोग। शरीर को समझो ठीक से। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? जितनी शक्ति मुझे जरूरत थी, 1 रोटी की जरूरत थी, मैंने 1 ही रोटी ली, आपका शरीर स्वस्थ। सेम विद संपत्ति, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। जरूरत से ज्यादा तुम्हारी जमीन हो जाएगी, रुपया हो जाएगा, दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी, तुम्हारे बेटे को तकलीफ हो जाएगी, सामाजिक तकलीफ शुरू हो जाएगी, ऐसी कुछ घटना होगी कि समाज में तुम्हारा नाम नीचे हो जाएगा। दुख वहां का वहां, कोई फर्क नहीं, दुख में कोई फर्क नहीं, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता। मैं किस लिए कह रहा हूं ये बात? मैं किस लिए कह रहा हूं? तुम ठीक से देखो, तुम्हारे रुपया, तुम जानते हो तुम्हारी संपत्ति की कीमत कितनी है, तुम्हारे पास पूरा पता है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, इसका इतना रुपया हो सकता है। तुम्हारे पास करोड़ की संपत्ति होगी और तुम 1 लाख का दान दोगे, वो भी जरूरी। चलो इतना तो छूटा, इतना तो तुमसे छूटा, वो भी तुम्हें मदद करेगा तुम्हारी समस्याओं में। तुम्हारी जीवन की समस्याओं का कारण तुम्हारा संचय है, मन। सारी समस्याओं का कारण तुम्हारा संचय है। जहां पर तुम्हारी श्रद्धा है, जहां पर, मैंने कहता तुम मेरे चरणों में ही डालो, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारी जहां पर श्रद्धा है, तुम्हारी कमाई का 10% तुम निकाल ही दो, निकाल ही दो। तुम संपदा देख लोगे, इतनी मेरे पास संपदा है, आज तक इस संपदा से मैंने क्या प्राप्त किया? कितनी सिक्योरिटी, तुम्हारे भीतर विश्वास कितना, श्रद्धा कितना, कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास भविष्य के लिए। तुम भविष्य के लिए श्रद्धा में हो,
तुम्हारे वर्तमान जीवन के प्रश्न देखो, तुम सुखी हो सच में? मैं समृद्धि जिस पे प्राप्त कर ली, मैं प्रश्न पूछूंगा, अब तुम्हारे हृदय में सुकून है? सुकून, शांति है? तुम पूरा दिन सुकून में बिता सकते हो? सुकून में बिता सकते हो, शांत। अब ना कुछ पाने को रहा, ना कुछ खोने का डर रहा। ऐसी अवस्था आ गई संपत्ति के साथ साथ, कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती जब तक तुम अपने मन पर काम नहीं करोगे। मैं ये किसे कह रहा हूं? जो मुझे गुरु मानने को तैयार है, गुरु मान रहे हैं, अब मैं उससे काम करवा रहा हूं। अभी तक मैंने देखा कि जिसके पास संपत्ति है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे कितना समझ रहे हैं। ये तो मैं मेरे शिष्यों की बात कर रहा हूं। जो मेरे पास है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, अपने को बचा कर कि चलो गुरु की वाणी सुन लेंगे, इसमें क्या है, वो वही बात करेंगे, वर्तमान में जीना, अमृतत्व और संपत्ति बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन ये संपत्ति तुम्हें कभी भी सुख नहीं दे सकती। तुम करके देखो, तुम कभी भी चैन का सांस नहीं लोगे। तुम्हारे भीतर उबड़ खाबड़ विचार चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। यही यहाँ प्लॉट खरीदे, यहाँ बेचे, इसमें पूरा जीवन समाप्त। तुम कुछ ऊपर उठो, कुछ ऊपर उठो। देखो, ये जो समस्या थी मेरी 10 लाख की, जितना भी दान आया, मैं सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा दान कहूँगा योगेश वाजा और हेतल वाजा का। चलो क्यों? उसने 1100 रुपया ही भेजे, रिंजाई ने मुझे 3 लाख रुपये भेजे और योगेश वाजा ने मुझे 1100 रुपये। जैसी मेरी वाणी सुनी उसने 1100 रुपया तुरंत दे दिया। तुम योगेश वाजा को जानते हो? वो क्या अरबोपति है, वो टैक्सी ड्राइवर है और उससे अभी जॉब खोजने में भी तकलीफ पड़ रही है। अभी हेतल है उसकी पत्नी, वो बर्तन साफ करने का काम करती है घर घर पर। लेकिन तुम उसकी उदारता देखो। पहला दान उसका, पहला दान, उसने मुझे सुना, मैं उससे यहां बुला सकता हूं, इतना प्रेम मुझे दोनों पर। 4 लोग हैं, वो 2 और उसका बेटा, तेजस्वी बेटा, उसका नाम रक्षित रखा था। जब वो मेरे संपर्क में आए मैंने उसका नाम शिवाक्षित कर दिया। अब वो रजिस्टर में हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका मेरे साथ गहरा संबंध, उसको भरतनाट्यम में रस है। अब ये देखो, ये जो टैक्सी चला रहा है और घर का काम कर रही है माँ, उसका लड़का का तुम टेस्ट देखो, टेस्ट जीवन का। वो इस उम्र में भरतनाट्यम सीखने के लिए उत्सुक, और बेटी उतनी ही तेजस्वी। मैंने उसका नाम अपर्णा रखा, पार्वती माँ का नाम है अपर्णा, मैंने उन लोगों को दिया अपर्णा। मिलने जैसे व्यक्तित्व, मिलने जैसे व्यक्ति। मैं उसे आमंत्रित इस तरह से करता हूं कि जब आप बेटी की स्कूल न बिगड़े, उसके ट्यूशन क्लास न बिगड़े, डांस के क्लास न बिगड़े, जब समय हो आप दोनों मेरे पास आ जाओ। देखो कितने बहुरत्ना वसुंधरा, इसमें से एक ये लोग कि कैसा दाम्पत्य है। तुम उसके बेटे की और बेटी की ट्रेनिंग देखो। मिलू और मुकेश को ये सीखना है किस तरह से बच्चों को ट्रेन करना है, क्योंकि वो भी मेरे ही शिष्य है, तेजस्वी शिष्य। दोनों बेटियों का नाम मैंने ही दिया, राधिका कृष्णा बड़ी बेटी का नाम, छोटी बेटी का नाम वेणुप्रिया, दोनों बेटियों का नाम मैंने दिया। लेकिन अभी जो उछेर है, ब्रॉटअप, उसमें मैं मुकेश और मिलू को पास न करूं। किस लिए? आपके बच्चे जब यहां पर आए, मेरे पास आए, तब जो प्रसाद है, जो बनता है, वो ही लेना है। ट्रेन करो बच्चों को, इस तरह से ट्रेन करो, क्योंकि आपकी सब अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी। आपके बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, वो जीवन की समस्याओं से लड़ नहीं पाएंगे, वीक हो जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसा तैयार करना चाहता हूं। मेरी यूनिवर्सिटी स्थापित करना का अर्थ है मनुष्य दुख से घबराना नहीं चाहिए, कितना ही दुख क्यों ना आ जाए। तुम्हारे बेटे को कैंसर, कह दे डॉक्टर के अब ये बेटा जिएगा नहीं, तुम स्वस्थ होने चाहिए, स्वस्थ। दिव्य शक्ति तब तुम्हें मदद कर सकती है जब तुम स्वस्थ हो।
तुम डामाडोल हुए कि तुम मन के सकंजे में आ गए। तुम मन के सकंजे में आ गए तो मन का विस्तार है, मन का वैश्विक विस्तार है, अभाव, ये तुम्हें घेर लेगा। सारे दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता वैश्विक मन है, वैश्विक मन, वैश्विक मन का दुख है। इसकी तरंगे तुम्हें घेर लेगी। मैं किस लिए समझा रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं कि तुम ठीक से देखो आपके पास कितनी संपदा है। मैं आपको समझा रहा हूं आध्यात्मिक विज्ञान, और जो मुझे गुरु मान रहे हैं, गुरु, तुम गुरु किस लिए करते हो? गुरु रुपया, पैसा, धन, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए तुम गुरु करते हो। मुझे हंसी आती है, हंसी। तुम गुरु किस लिए करते हो? कि हम किस तरह से समाधि अवस्था प्राप्त करें। चलो, तुम शंकर के मंदिर में जाओगे, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, या महावीर भगवान के पास खड़े रहकर तुम संपत्ति मांगोगे? महावीर भगवान के पास से तुम ऐसा कहोगे मेरा करोड़ों का बिजनेस ठीक से चले? मैं खाली आपकी समझ के लिए पूछता हूं। आप महावीर भगवान को देखो, कितनी संपदा में रहे महावीर भगवान या शंकर भगवान। महावीर भगवान तो चलो उसका बाद में कुटुंब नहीं था कोई। शंकर भगवान तो शादीशुदा, पार्वती मां के साथ 3 संतान, कोई आवास नहीं, कोई आवास नहीं। स्मशान में रहना, गुफा में रहना, अपनी पत्नी के साथ, 3 बच्चों के साथ, और अवस्था अमरत्व, परम ज्ञान। इसलिए मैं तुम्हें पूछता हूं तुम्हें कितनी संपदा की जरूरत है। मैं उससे नहीं पूछता जिसके कोई गुरु ही नहीं, अभी वो बहिर यात्रा में पड़े हैं, उसके लिए ये नहीं, उसके जिसने मुझे गुरु किया है, जिसने मुझे गुरु किया। चलो, गुरु के लिए तुम्हारा कितना प्रेम, गुरु के लिए कितना प्रेम। मैं तुम्हें पूछूंगा समझ के लिए, मैं जयंती बाबा को पूछूंगा कि 10 लाख बड़ी चीज है तुम्हारे लिए, जीवन में महत्वपूर्ण 10 लाख है या गुरु कसौटी है? गुरु कसौटी लेगा तुम्हारी। और मैं कहता हूं ऐसा गुरु चुनना। मुझसे भी स्ट्रिक्ट गुरु मिल जाए तो मैं कहता हूं वहां चले जाना, मेरे पास नहीं रहना। जो तुम्हारे अहंकार को चूरे चूरा कर दे, ऐसे गुरु के पास चले जाना। तुम्हारे अहंकार में हवा भरे, ऐसे गुरु को मत चुनना, कोई भरेगा ही नहीं। लेकिन तुम्हारी समझ के लिए मैं कहता हूं, समझ के लिए तुम जीवन की समस्याएं देखो, उसका कारण है तुम्हारा जरूरत से ज्यादा संचय है, और संचय है तुम करके देखो, सॉल्व अगर हो जाए, मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम, मुझे कोई संकोच नहीं। सत्य मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, जीवन का सत्य, उसका विज्ञान, उसका विज्ञान। तो मेरे लिए योगेश वाजा और हेतल का दान सर्वश्रेष्ठ दान, क्योंकि उन लोगों की इतनी क्षमता नहीं। 1100 रुपया भी उसने यहाँ वहाँ मैनेज करके मुझे भेजे। और तुम हेतल का जीव देखना, जब भी योगेश आए कुछ ना कुछ भेंट, छोटी सी छोटी भेंट मेरे लिए लाएगा, मेरे लिए लाएगा। प्रेम, इसका कारण प्रेम। उसके लिए 1100 रुपया नहीं, मुख्य 1100 रुपया नहीं है, मेरे साथ का प्रेम उसका केंद्र है। बहुरत्ना वसुंधरा। चलो, अब ये योगेश और हेतल कोई सम्मान समारोह में जाएंगे तो उसको कोई हार नहीं पहनाएगा, जरूरत भी नहीं, जरूरत भी नहीं। लेकिन मैं बहिर्जगत आपको समझाता हूं कि इसके भीतर गुरु के प्रति इतना सम्मान है, प्रेम है, सत्य के रास्ते पर जी रहे। मैं क्यों वहां ही रखता हूं? मैं मेरे पास बुला सकता हूं उन लोगों को, जिस तरह से मैं जीतू है, बबलू है, परम सत्य है, तो मैं इन लोगों को भी बुला सकता हूं कि तुम आओ और मेरे साथ रहो। मैं उन लोगों को गढ़ना चाहता हूं। तुम संसार को पूरा देखो, पूरा। तुम्हारी जो जीवन की यात्रा है, चढ़ाव उतराव है, उसको तुम ठीक से जानो। और ये दोनों कैसे व्यक्ति है मैं आपको कहूं कि दादा दादी की उन लोगों ने लास्ट तक अद्भुत सेवा की, अद्भुत। हेतल को आप मिलना, उसका काम करने का ढंग, काम करने की रीत, उसका घर देखना आप, घर की सुंदरता, कलात्मक घर। आपका बंगला भी इतना सुंदर नहीं होगा जितनी
उसके घर की सुंदरता है, उसकी जो कला की सेंस है, कलात्मक जी दोनों और मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उसे ट्रेन करूंगा कि ये पार करो, ये पार करो, ये कसौटी है, तुम इसे पूरी पार करो, तुम परमात्मा को पालोगे वहां ही जहां पर तुम हो। तुम्हारा गुरु मौजूद शरीर में है, तुम्हारा गुरु, तुम जहां पर हो वहां पर परिस्थिति ठीक से पार करो। ऐसे पार करोगे 100% वो परिस्थिति लौटेगी नहीं। तुम बच बच के घबरा घबरा के परिस्थितियों में जिएंगे, तुम्हारा दुख कभी मिटने वाला नहीं, कभी मिटने वाला नहीं। यहां वहां तुम भटके करे, एक दुख समाप्त हुआ दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा तुमने ठीक किया तीसरा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अंत तो मृत्यु है। सारे दुख का कारण है मृत्यु, सारे दुखों का कारण है। जब तक तुम मृत्यु पार नहीं करोगे तुम समस्या पार नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्यु को पार करने का कारण है सारे दुख समाप्त, समस्या समाप्त। क्यों? क्योंकि जो भय है वो मन का लक्षण है, भय मन का लक्षण है, मृत्यु का भय मन का लक्षण है। जब मन समाप्त हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें किस लिए कहता हूं कि यहां तुम इच्छा से ऊपर उठो, इच्छा अपेक्षा आकांक्षा से ऊपर उठो। ये तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। जो ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं जैसे कि गुरु चेला मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम, गुरु चेला का मेरे प्रति विश्वास बहुत, वो सिख धर्म से है। मैं उससे कहते हैं कि तुम 10 गुरु को मानो, प्रेम है। वो कहते हैं मैं सब आप में देखता हूं, प्रेम, प्रेम और कुछ भी नहीं, प्रेम है। जयंती बाबा का मेरे प्रति इतना ही प्रेम, इतना ही प्रेम। लेकिन गुरु क्या करेगा? तुम्हारी चेतना अटक कहां रही है वो खोज लेगा कि हाँ यहां पर ये चेला अटक रहा है, ये व्यक्ति यहां पर अटक रहा है, वो पकड़ लेगा। अब गुरु चेला मेरे पास, जब मैं पूरा स्थान का विज्ञान आगे बताता हूं, मैं ऐसा कहूंगा कि तुम बर्तन साफ करो, तुम रुपया दो तो क्या है, गुरु का चरण है और वो इतना ही समर्पित है, उसे कहने की भी जरूरत नहीं, फिर भी वो कुछ भूल करते हैं। जितनी क्षमता, कृष्ण कबीर आते हैं मेरे पास, वो भी मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मोबाइल में। मैं कृष्ण कबीर को इतना ही कहूंगा, उसका भी मेरे प्रति प्रेम भाव, लेकिन मोबाइल में तुम ठीक से स्थान को समझ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। देखो तुम हर स्थान पर जाओगे, उसका अपना एक नियम रहेगा, वो नियम तुम तोड़ोगे, सबको नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। मैं मनुष्य को मोबाइल में से बाहर निकालना चाहता हूं। आप मुझे पूछो मेरी अपेक्षा, मोबाइल का उपयोग मनोरंजन नहीं, मोबाइल का उपयोग मनोरंजन नहीं, अस्त व्यस्त फिल्में देखने के लिए नहीं, ब्लू फिल्म देखने के लिए नहीं, मोबाइल बचने के लिए नहीं। ये स्थान ध्यान में उतरो, समय है तो शांत बैठ जाओ या कर्म में लगो। यहां का मुख्य सेंटर है कर्म, कर्म का विज्ञान है, क्योंकि मैं आपको ब्रह्मार्पण देना चाहता हूं, ब्रह्मार्पण, मृत्यु नहीं, मृत्यु से ऊपर कर्म करते 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 शरीर को विलीन कर देना। मेरी मावजी बापा से ये अपेक्षा रहेगी, मेरी उषा माँ से ये अपेक्षा रहेगी, सोनिया माँ से ये अपेक्षा रहेगी। सोनिया माँ मरने नहीं चाहिए, सोनिया माँ अमर, ताकि जब हमें उसकी जरूरत पड़े हम सोनिया माँ को प्रार्थना करें, सोनिया माँ इसमें से आप ही केवल बचा सकते हो। वो ऐसी ही माँ है, आ ही जाएगी मदद में। उषा माँ ऐसी माँ, तुम इस उम्र में इस माता जी की शक्ति देखो। तुम यहां पर रुके हो, इसका विज्ञान समझो। शरीर बचाने की चीज है ही नहीं। जयंती बाबा मेरे पास आए, तैयार रहे जूतों का स्टैंड साफ करने के लिए। कृष्ण कबीर मेरे पास आए, जूतों का स्टैंड साफ करने के लिए तैयार रहे। गुरु चेला मेरे पास आए, जूतों का स्टैंड साफ करने के लिए तैयार रहे। जो अभी मैंने काम दिया है जय उमा को, वो मैं जय उमा उसे सौंप देगी कि इस तरह से जूते साफ करने हैं, पूरा स्टैंड। क्योंकि आध्यात्मिक सेंटर में आपके जूते के नीचे डस्ट नहीं होनी चाहिए। मैं विज्ञान बताऊं, आध्यात्मिक सेंटर, फिर से कहता हूं,
आध्यात्मिक सेंटर जहाँ पर तुम ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, वहाँ तुम्हारे जूते का स्टैंड में नीचे डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो तीनों को मैं ये काम दूंगा कि अगर आए एक जूते का स्टैंड, फिर उन लोगों की उम्र बड़ी है, कमर की तकलीफ है, सब्जी सुधार काटने की कला सीखे, यहाँ पर सब्जी किस तरह से मदद करें, ताकि जो सब्जी में बैठे हैं और उनकी क्षमता दूसरे कर्म करने की है तो वो दूसरे कर्म में लगे। आप कुछ नहीं तो बैठे बैठे चाय या खड़े रहकर चाय के बर्तन आप साफ कर सकते हो, तो चाय के बर्तन साफ करें, क्योंकि यहाँ सब साधक है, कोई किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी का। और ये तीनों समझ लेंगे, मुझे तीनों समझ लेंगे, मैं आशा करता हूं, फिर देखता हूं। और नहीं समझेंगे तो भी मैं कह दूंगा कि मैंने कहा लेकिन कोई समझा नहीं। यहां हम सब, कोई किसी का गुलाम नहीं, कोई किसी का नौकर नहीं। ये जो सारे नवयुवान, चलो ये सारे शक्तिशाली नवयुवान, आज इन लोगों को बाहर के जगत में, अगर वो मुझे कहे कि मुझे बाहर धन कमाना है, मेरा मार्गदर्शन, वो कहे कि मुझे शादी करनी है, मेरा मार्गदर्शन, मैं रोकूंगा नहीं। मैं इसीलिए नवयुवानों को कहूंगा, नवयुवतियों को कहूंगा कि देखो ठीक से आप अपने भीतर देखना, शादी करनी है कर ही लो, कर ही लो, योग्य पात्र खोज लो, योग्य पात्र, योग्य समय में शादी कर लो, नहीं तो फिर दांत गिर जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, और तब आप लड़की खोजने निकलोगे तो भी मिल जाएगी, तो भी मिल जाएगी। मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। हर बंदर को डाली मिल ही जाती है, हर डाली को बंदर मिलता है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन बंदर को डाली मिल जाती है। लेकिन स्पष्ट, ये स्थान समय गंवाने के लिए नहीं, अपने को जगाओ, उठाने के लिए, अपने को इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठाने के लिए। तो बहिर्जगत का जो धन है उसके साथ जुड़ते हैं प्रश्न, जीवन की समस्याएं। ये भी देखो, आप अंदर से देखो कि मेरे पास इतना धन है, इतने करोड़ की संपत्ति है, मैंने रखी है मेरे पास, शायद मेरे बच्चों को काम आ जाए, बेटों को काम आ जाए, जरूर आएगी, लेकिन इसके साथ तुम्हारे जीवन के प्रश्न नहीं मिट सकते। अगर धन से जीवन के प्रश्न मिट सकते, कोई और रास्ता होता इस पृथ्वी पर, महावीर होने की कोई जरूरत ही न होती, शिव होने की कोई जरूरत न होती, बुद्ध होने की कोई जरूरत न होती। तुम इन प्रज्ञाओं को तो देखो, क्या संदेश दे रहे हैं हमें, हम क्या समझ रहे हैं, हम कहाँ पर जी रहे हैं। क्या उन लोगों का संदेश जिसने चरम शिखर को प्राप्त कर लिया, इस मनुष्य शरीर में ही जिसने भगवत्ता प्राप्त कर ली, जीवन का चरम शिखर प्राप्त कर लिया, मनुष्य योनि की यात्रा जिसकी समाप्त हो गई, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसका मार्गदर्शन क्या है, तुम्हारे जीवन के प्रश्न क्या है, ठीक से समझो जीवन के प्रश्न। आज का दिन शुक्रवार, मैं आपको परम समृद्ध करना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति को, जो मुझे समझना चाहे, जो मुझे समझना चाहे, मैं सबको परम समृद्ध करना चाहता हूं। इसका अर्थ क्या है? मैं तुम्हारे रुपये, पैसे, गाड़ी, बंगला बढ़ाना चाहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, तुम ठीक से जीवन जियोगे। मैं इसका विज्ञान बताऊं, तुम्हारी नाभि केंद्र की शक्ति, भोजन की शक्ति काम केंद्र की ओर जा रही है, और कुछ भी नहीं। धन में तुम्हारा रस, तुम तुम्हारा काम वासना में रस देखो कितना है, ठीक से तुम तुम्हारे स्वप्न देखो, तुम तुम्हारी इच्छा देखो, गहराई से पूरा दिन। परम समृद्धि का अर्थ है संतोष, जो कुछ मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, क्या उससे हम नहीं पा सकते परम शिखर? महावीर ने अपने हाथ में कुछ भी न रखा, कुछ भिक्षा पात्र भी नहीं। बुद्ध के हाथ में तो अभी भिक्षा पात्र, शिव के हाथ में अभी भिक्षा पात्र, लेकिन ये सबका अपना है। ये भी मैं आगे बताता हूँ, ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी। महावीर शिव की नकल नहीं कर सकते, शिव बुद्ध की नकल नहीं कर सकते, बुद्ध जनक विदेही की नकल नहीं कर सकते। सबका अपना अपना स्वभाव है, स्वभाव का प्रकट होना। धर्मेंद्र ही है, ताइकणे ही है, डिम्पल कापड़िया ही है,
सोनिया माँ ही है, रेखा ही है, अमिताभ बच्चन ही है। सबका अपना स्वभाव। मैं तुम्हें ये समझाता हूं कि तुम समृद्धि तो देखो, ब्रह्मांड की समृद्धि हमें मिलती हुई हर एक सांस नई ताजी विकासमान शक्ति सबक, जिसका हमें कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वो तो मिल ही रही है, उसका क्या मूल्य। लेकिन इसी में सारे रहस्य है, सारी समृद्धि का रहस्य तुम्हारी सांस उच्छ्वास के साथ है। जीवन के सारे रहस्य, सांस उच्छ्वास और उसके बीच का अंतराल, ये सर्व रहस्यों का केंद्र। मैं तुम्हें ऐसा गढ़ना चाहता हूं, समस्या तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ न ले। कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, उसमें जो कला तुम्हें सीखनी है वो सीखनी है स्वस्थ रहना, केंद्रस्थ रहना, आत्मस्थ रहना। पहले हिलोगे, पहले जरूर हिलोगे। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, कभी लेफ्ट साइड गिर जाते हैं, कभी राइट साइड गिर जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान ले जा रहा हूं तुम्हारे पास अद्भुत शक्ति आत्मा की। तुम मुझे जान लोगे मैं क्या करवाना चाहता हूं। मैं तुम्हें ऐसा तैयार करना चाहता हूं कि जो मुसीबतें हैं वो भी पिछले जीवन के साथ जुड़ी हुई मुसीबतें तुम्हें हिला रही है। अभी तुमने जानी नहीं, इस जीवन की मुसीबतें इस जीवन की नहीं है। तुमने जो आगे का जीवन अस्त व्यस्त जिया है, अजागरूक जिया है, उसकी मुसीबतें अभी तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है। लेकिन इसको तुमने ठीक से समझा तो ये मुसीबतें आगे तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। तुम्हारा आगे का जीवन देखते जाओ, परम समृद्ध, शांति से भरा हुआ, हर कदम पर प्रसन्नता, हर कदम पर कला की सुगंध। आपका उद्यम आकाश की ओर है। मुझे लगता है शुक्रवार के लिए इतनी समझ बहुत है। अब हमें इसका प्रैक्टिकल वर्क करना है कि आज हम सब मिलकर हमारा सबका जीवन कितनी सुंदरता के साथ आज का दिन बिता सकते हैं। शुक्रवार मैं आपको स्मरण दिला दूं, आज का पवित्र स्वर्णिम सुगंधित शुक्रवार, परमात्मा की महामूल्य भेंट सोनिया माँ, इससे बड़ी भेंट होना असंभव। वो भी सोनिया माँ बिना कहे बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल कहीं करें हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं सबके साथ हर कदम पर उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर जयो हमारे सबके हाथों में। जो मणिमा हमें खोना नहीं है। आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित शुक्रवार हम ठीक से स्मरण रखें, जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए हसमुख माधुरी, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित शुक्रवार, चकीमा, सुदर्शन मामा, हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।